दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इस चीज़ को चेक करने का आपके पास में एक बहुत ही शानदार मौका आपके पास में आया है। यहाँ पर खुशखबरी ये है कि practicemok.com की तरफ से एक ऑल ओवर इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो टेस्ट है ये 25 जुलाई और 26 जुलाई को आप दे सकते हैं। खास बात यह है, इसको वही लोग दे पाएंगे जो इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे डिमांड करते हैं कि सर कोई फ्री की टेस्ट सीरीज़ हो, टेस्ट हो, वो बता दिया करो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इसका लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। और ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप IBPS RRB PO की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, इसके बावजूद भी सारे क्वेश्चन लगभग वैसे ही रहते हैं। आप जाकर इस टेस्ट को दो और बताओ कि आपका इसमें कितना स्कोर आया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन बना है साउथ कोरिया को लेकर। देखो दुनिया में 9 सिर्फ ऐसे देश थे जिनके पास में उनकी सेना के लिए, यानी कि चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर नौसेना हो, उनकी सेना के लिए एक अलग से कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ऐसे देश दुनिया में 9 हैं, लेकिन हाल ही में दुनिया का 10वां ऐसा देश बना है साउथ कोरिया, जिसके पास में उसकी सेना के लिए अलग से एक सैन्य सैटेलाइट है, यानी कि सेना के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए एक सैटेलाइट है, जो कि उसने हाल ही में लॉन्च किया है। और ये साउथ कोरिया के लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा एनासिस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनासिस इसका नाम है, जो कि साउथ कोरिया ने हाल ही में लॉन्च करवाया है। इसमें देखो लैंग्वेज में साफ साफ लिखा है कि साउथ कोरिया का अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह है, या कि उनका पहला है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस सैन्य सैटेलाइट को उन्होंने अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स के माध्यम से इसको लॉन्च करवाया है। अच्छे से फिर से समझ लेना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ किसकी मदद से उन्होंने इसको लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा उन्होंने इस सैटेलाइट को खुद से लॉन्च नहीं किया है, अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये वो सैटेलाइट है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्पेस एक्स कंपनी का कौन सा रॉकेट इसको लेकर गया है, तो एक उनका सबसे भरोसेमंद रॉकेट में से एक है फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 नाम से उनका एक रॉकेट है, जिसके द्वारा ही इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट का नाम अच्छे से एक बार बता देता हूँ, एनासिस नाम से इसका पूरा नाम है, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ में इस तरीके का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद में दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां ऐसा देश बना है जिसने इसको लॉन्च किया है। अब चूंकि दोस्तों ये क्वेश्चन दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया से रिलेटेड है, इस वजह से साउथ कोरिया के बारे में समझ लेते हैं। एग्जाम में अक्सर इसके मैप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो अगर कोई पूछे कि पूरी दुनिया के मैप में साउथ कोरिया कहाँ पर है, तो सबसे पहली चीज़ तो मन में आती है कि पता नहीं साउथ कोरिया कहाँ होगा, मतलब ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है, कि दाईं तरफ पड़ेगा कि बाईं तरफ पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये है भारत। भारत के बगल में आपको ये बड़ा सा ये चाइना दिख रहा है, और इस तरफ आपको दिख रहा है साउथ कोरिया। कई बार न्यूज़ में आप सुनते हो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की आपस में लड़ाई चल रही है, तो उसको थोड़ा सा लार्ज करेंगे अगर, तो आपको दिख जाएगा चाइना यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और चाइना के बाद में इस तरफ ये ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया है, और नीचे की साइड में आपको साउथ कोरिया दिख जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है। यहाँ पर आपको बता दूँ एक छोटा सा देश यहाँ पर इस तरफ जापान भी है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और इस तरफ है चाइना। ये चारों देश आपको एक पास ही पास में दिख जाएंगे। इस समय साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मून जेई इन, और वहाँ की जो कैपिटल है वो है सियोल। ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आपको वीडियो में हम लोगों की टीम का एफर्ट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कमी मत करना। क्वेश्चन है कि SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO किसे बनाया गया है। SBI का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा PC कांडपाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में
पीसी कांडपाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा हाल ही में एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ बनाए गए थे अश्विनी कुमार तिवारी, जबकि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं पीसी कांड। यहाँ पर इनको कांडपाल इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का फोटो और पीसी कांडपाल का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में एसबीआई का एमडी और सीईओ बनाया गया है। यहाँ पर कभी कभी किसी ऑप्शन में आपको इनका फुल फॉर्म आपको दिख जाएगा। पीसी कांडपाल मतलब पी से मतलब प्रकाश, सी से चंद्र और कांडपाल, तो प्रकाश चंद्र कांडपाल नाम से भी आपको किसी किसी में ऑप्शन दिख सकता है। आगे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्नलिखित में से पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश से बिलोंग करने वाले डॉम सिब्बे, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डॉम सिबले। तो डॉन सिबले जो हैं ये आईसीसी के लार प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। जब से ये कोरोना वायरस चल रहा है उसके बाद से आईसीसी ने कुछ चेंजेस किए थे। उनके उस चेंजेस के अनुसार जो क्रिकेट की बॉल होती है उस पर कोई भी खिलाड़ी अपना थूक नहीं लगा सकता है, अपनी लार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो क्रिकेट के खिलाड़ी जो बॉलर्स होते हैं वो बॉल को अपनी लार का इस्तेमाल करके उसको चिकना करते हैं सो दैट उसमें शाइनिंग आ जाए, तो वो तेज़ी से विकेट की तरफ जाती है। तो अभी गलती से इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी लार का इस्तेमाल इस पर कर दिया था, जिसकी वजह से आईसीसी ने उन पर एक फ़ाइन लगा दिया है। तो यहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर डॉम सिबले इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इस नियम का कानून तोड़ा है। इसके बाद में अभी आईसीसी ने अपनी टेस्ट में ऑलराउंडर की लिस्ट जारी करी है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जैसन होल्डर को पछाड़कर कौन सा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के बहुत ही शानदार प्लेयर बेन स्टोक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बेन स्टोक्स ने जैसन होल्डर को पछाड़कर दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में आईसीसी की तरफ से टेस्ट क्रिकेट के ऑलराउंडर्स की लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें कि पहले स्थान पर पहुंच गए हैं बेन स्टोक्स। और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये इंग्लैंड की टीम से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ में वेस्ट इंडीज की टीम का देखें तो दूसरे नंबर पर है जैसन होल्डर। अब इस लिस्ट में भारत भी ज़्यादा पीछे नहीं है, तीसरे स्थान पर आपको दिख जाएगा इंडिया के रविंद्र जडेजा तीसरे स्थान पर हैं। साथ ही साथ में 5वें स्थान पर हैं रविचंद्रन अश्विन। तो भारत के 2 खिलाड़ी टॉप 10 में आते हैं, जिसमें कि रविंद्र जडेजा तीसरे स्थान पर आते हैं। आगे चलते हैं। इसमें देखो बेन स्टोक्स का फोटो देख सकते हैं, जो कि दुनिया के सबसे शानदार ऑलराउंडर प्लेयर्स का नाम इनको टेस्ट क्रिकेट में दिया गया है। तो ये इंग्लैंड की टीम से बिलोंग करते हैं, इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बना है किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदायों को शामिल किया है? यानी कि ये जो मधु बाबू पेंशन योजना है ये पहले से चली आ रही थी, इसमें हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य में क्या किया है कि एक योजना है जिसमें कि बुजुर्गों के लिए और गरीब के लोगों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना पहले से चली आ रही थी। हाल ही में कोविड-19 के समय पर इस समय को देखते हुए इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं, ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जहां पर मधु बाबू पेंशन योजना जो है इसके तहत अभी ट्रांसजेंडर समुदाय को भी जोड़ लिया गया है। इससे पहले जब ये योजना शुरू हुई थी इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो कि बेसहारा बुजुर्ग हैं, दिव्यांग लोग हैं, विधवा हैं, इन सभी को पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही थी, जिसमें कि हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों को भी शामिल किया गया है, जिसमें कि राज्य के लगभग 5000 ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको लगभग 500 से लेकर 900 रुपये तक का मासिक पेंशन उपलब्ध किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि हाल ही में एक देश है जिसने क्या किया है कि रावण के पास में जो ये पुष्पक विमान था
तो उस देश का मानना है कि रावण के पास में ये जो हमारे रामायण में रावण का वर्णन है ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, जबकि ये सत्य चीज़ है, सत्य घटना है जो कि आज से 5,000 साल पहले हुई है। तो अगर ये सच में एग्जिस्ट करता था तो कौन सी टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करता था, इसका आप पता लगाने के लिए एक रिसर्च चलाई जा रही है। तो इसमें देखो क्या बनेगा, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के अध्ययन मार्गों पर शोध करेगा, यानी कि किस तरीके से वो विमान का उपयोग करता था और कौन से रास्तों से किस तरीके से पूरा ये रिसर्च किया जाएगा कि पुष्पक विमान आखिर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता था। तो श्रीलंका ने हाल ही में ऐसा अनाउंस किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका फोटो भी देख सकते हैं, पुष्पक विमान का इस्तेमाल रावण के द्वारा किया जाता था। और श्रीलंका ने ये भी बोला है कि रावण जो है ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और जिन्होंने इस तरीके के पुष्पक विमान का उपयोग किया है जैसा कि रामायण में बोला गया है। तो इसका पूरा श्रीलंका जो है इस पर एक रिसर्च करने जा रहा है। दोस्तों आपसे बता दूं, जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को आप जल्दी से रिवीजन कर दिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, बहुत सारे PDF हैं, जाकर सभी को परचेज करके पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से दुनिया में कितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है। तो आंसर हो जाएगा 16 करोड़। हाल ही में 16 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कई लोग भुखमरी की वजह से, बीमारी की वजह से प्रतिस्थापित हो गए हैं, जिस वजह से 16 करोड़ लोग जो हैं इनके रहने का ठिकाना जो है वो छीन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, टोंज मीडिया ग्रुप के लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अर्नब चौधरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनिमेशन के फील्ड में दिया जाने वाला ये एक पुरस्कार है जिसमें कि एनिमेशन में जो अच्छा काम करते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उनमें से ही इसको टोंज मीडिया ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, लीजेंड ऑफ एनिमेशन। ये जो वर्ष 2020 का पुरस्कार है ये अर्नब चौधरी को प्रदान किया गया है हाल ही में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्नब चौधरी का फोटो देख सकते हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो देखो, अभी तक सोनू सूद सभी को पता होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे कोविड-19 के समय पर प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्य वापस भेजने के लिए। तो उसी में श्रमिकों की मदद के लिए अब वो उनके रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाल ही में सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से अब श्रमिक लोग जो हैं अपने कौशल के हिसाब से अपने लिए जॉब ढूंढ पाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी यानी कि खराब कूड़ा कचरा जो होता है उससे एनर्जी ऊर्जा बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत करी है। तो आंसर उत्तराखंड इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत करी गई है जिसके अनुसार उत्तराखंड में जितना भी वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके और उससे ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाए जाने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मत सोचे कि कोई और लाइक कर देगा, आप नहीं लाइक करेंगे तो सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, इस वजह से इस वीडियो को लाइक कर दें। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन, देखते हैं आपको याद हुआ या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। तो आंसर हो जाएगा एनासिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा PC कांडपाल। ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन से बने हैं। तो आंसर हो जाएगा डॉम सिबले। जैसन होल्डर को पछाड़कर दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर कौन बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य में
ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर लिया गया है। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है रावण के उड्डयन मार्गों और टेक्नोलॉजीज़ का शोध करने के लिए कौन से देश ने हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर बताएंगे। 16 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके सभी क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। वीडियो को लाइक करें, उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।